उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ से मुकाबले के लिए उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। आकिबुल्लाह स्पीकर के केपी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों से राब्ते के लिए मुझे टास्क दिया है, चाहते हैं सियासी जमातों से मिलकर हिकमत अमली बनाएं। इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, धांधली ज़दा हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज जमातों से राब्ता करेंगे। बानी पीटीआई आज शाम तक एहतजाज का प्लान बताएंगे। चोर बाजार से मैंडेट की जो थीफ्स ऑफ मैंडेट वो इक़्तिदार चाहते हैं। इक़्तिदार पाकिस्तान के लोग इस तरह की गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं करेंगे। इलेक्शन शफाफ हुए या नहीं, जायजे के लिए आला सतह का कमीशन बनाया जाए। बाबर अवान का मुतालबा, नवाज शरीफ को मैंडेट चोरी करने वालों का चीफ करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ का मैंडेट भी इसके अपने लोगों ने ही चुरा लिया, अब तो फरिश्ते भी इनका झूठ लिखकर थक गए हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने का इशारा, जेयूए रहनुमा राशिद सुमरो फजलुर रहमान से भी एक कदम आगे निकल गए। कहते हैं लगता है कारकुनों के हाथ वोट के लिए नहीं इनकिलाब के लिए बने हैं, इनकिलाब के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे। जमात इस्लामी ने भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान की हिमायत कर दी। लियाकत बलोच कहते हैं अल्लाह JUI सरबरा को कामयाब करे, इंतखाबी नताइज के खिलाफ मरहलावार एहतजाज करेंगे, वाइट पेपर भी लाया जाएगा। वक्त आ गया है जमहूरी क़यादत होश के नाखून ले, इक़्तिदार के लिए कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाए, ये ठीक नहीं। अगली हुकूमत कमज़ोर और मुतनाज़ा होगी। PTI कायदीन से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन वो सिर्फ KP में ताउन चाहते हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तों पर समाअत जारी। NA-15 मानसरा से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की नवाज शरीफ की इस्तदा मुस्तरद। आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासिफ कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA-128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA-55 रावलपिंडी के नताइज से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA-56 के रिटर्निंग अफसर को भी शोकत नोटिस जारी। NA-57 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत काबिल एतमाद करार। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा धांधली और नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। हम न हुकूमत का हिस्सा है, न हम कोई वजारतें लेंगे, न हमारा कोई स्पीकर या सदर पाकिस्तान के कोई चीज तय हुआ है। हम अपोजिशन में रहेंगे। सदर का तय हुआ न स्पीकर का। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। जियाल कादिर मंदोखेल का हुकूमत इत्तेहाद से मुतालिक इंकशाफ। NA-242 कराची में रीपोलिंग का मुतालबा। बोले मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती कामयाब कराया गया। MQM के गुंडा अनासर ने पोलिंग स्टेशन में घुसकर धांधली की। शर्म आनी चाहिए आसिफ अली जरदारी को कि वो अपनी सियासी जमात में या शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कि कुरान शरीफ पे हल्फ उठाए हुए लोगों को डरा धमका के अपने तरफ लेकर जाया जा रहा है। खुर्रम शेख जमान पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म दिलाने लगे। मुंतखब अरकान असम्बली को डरा धमका के पार्टी में शामिल करने का दावा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बोले MQM वालों को तो उनके घर वाले भी वोट नहीं देते। कराची में बदतरीन धांधली की गई। इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा माजी तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन एक साथ ही किया जाता था। वकील इलेक्शन कमीशन बोले ऐसा ही होता था, लेकिन फिर अदालतों में कुछ मुश्किलात पेश आती थी। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा पहले इलेक्शन एक दिन होता था, अब एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, दूसरा 9 फरवरी को। 8 फरवरी का नतीजा फॉर्म 45 की शक्ल में मौजूद है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। दौरान समात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि
अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में 4 सियासी जमातों का DRO ऑफिस के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी। चमन में अवामी नेशनल पार्टी का DC ऑफिस के सामने मुजाहरा, नारेबाजी। सिंध की सियासत में नई हलचल, नया गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम तजवीज़ कर दिया। MK पाकिस्तान को डॉक्टर आसिम से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को ठहराया था। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशंस पर आज रीपोलिंग। शाम 5 बजे तक वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। NA88 खुशाब के 26, PK 90, कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर बेअमनी के वाक़यात के बाद पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात। बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी। बानी PTI की लीगल टीम के दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में चौधरी परवेज इलाई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मातहत अदालतों की तकसीम के खिलाफ लाहौर के वकला सरापा एहतजाज। ऐवान अदल से रैली की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। शुरका की शदीद नारेबाजी। अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वकला की हड़ताल के बायस हजारों केसेस इल्तिबा का शिकार। साइलिन खार। गैस की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। निगरान वफाकी काबीना की आज अहम बैठक लगेगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक का इम्कान। मुल्क में अमन व अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान। समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोल 3 और 2.5 स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफे की तजवीज़। मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मरी के 2 नौजवान कच्चे के डाकुओं के चुंगल में फंस गए। नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान तलब। सस्ती गाड़ी के झांसे में आकर कसूर पहुंचे, जहां से उन्हें अगवा किया गया। डाकुओं ने नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल कर दी। हैदराबाद में कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गाड़ियां चोरी करने वाला सरकारी अफसर गिरफ्तार। मुलजिम जैन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डेटा ऑपरेटर है और मुनशियात का आदी। मुलजिम ने चंद रोज पहले शहबाज बिल्डिंग से पुलिस की सरकारी 125 मोटरसाइकिल चोरी करी। पंजाब में नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल। मजीद 9 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। रवा साल अमवात की तादाद 362 हो गई। 24 घंटों में 773 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान के गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं गजा में मुतासरीन के लिए इमदाद फरहमी का सिलसिला जारी है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर मुलव्विस करार दे दिया। कहा आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम का नोटिस ले। गजा में सिहोनी फौज के हमले जारी। नसीरात में बमबारी से 14 अफराद शहीद, कई जख्मी। गजा शहर में एक कार को ड्रोन से निशाना बना दिया। हमले में बच्चों समेत 6 अफराद मारे गए। खान यूनुस में शेल्टर होम पर हमले में भी शहादतें। रफा में बड़ी जमीनी कार्रवाई के पेश नज़र पनाह गुज़ीनों में खौफ व हिरास। दीर अलबला और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी गई। इसराइल के जनूबी लबनान पर फजाई हमले। खातून और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिद भी शहीद। हिजबुल्लाह के इजरायली फौजी अड्डे पर हमले में 1 फौजी हलाक, 7 जख्मी। फौजी अड्डे को भारी नुकसान। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में 95% वोटों की गिनती मुकम्मल। साबिक फौजी कमांडर और वजीर दिफा सोबियांतो ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया।
गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सोबियांतो को 58% वोटों के साथ बरतरी हासिल। सोबियांतो ने कहा कि उनकी ये फतह तमाम इंडोनेशियंस की फतह है। हम इंडोनेशिया के सबसे काबिल बेटों और बेटियों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। वो जिसने वफा को वफा बनाया, जो प्यासा दरिया से लौट आया, कमर बनी हाशिम, सकाए सकीना, अलमदार लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नबी के घराने की आस, हज़रत अब्बास इब्ने अली के जश्न विलादत के मौके पर करबला समेत मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। करबला में ज़रिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुबारक पर ख़ुसूसी सजावट और चिरागा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न की महाफिल का इनेकाद। मोहम्मद हफीज ने डायरेक्टर पीसीबी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक था। मोहम्मद हफीज से कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। इफ्तिताई मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। जनूबी अफ्रीका के बैटर रसीव एंडरसन ने और नमीबिया के ऑलराउंडर डेविड वेसा लाहौर पहुंच गए। कलंदर्स का LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फलसफे और तसव्वुफ की बारीकियां दिलावेजी से बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान मिर्जा असदुल्ला गालिब की 155वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 11 साल की उम्र में पहला शेर कहने वाले असदुल्ला को शायद खुद भी इल्म ना था कि उनकी शायरी उर्दू जबान को रहती दुनिया तक रोशन करती रहेगी।